वो फरूक दुल्ले का बाप, वो फरूक दुल्ले का बाप, देखो इतनी बड़ी शख्सियत को तू कह के इस किस्म के ये जो मैं इनके बड़ा अफसोस होता है कि उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, काउंटर करने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात तो बेरोज़गारी की है। तो ये लोग हैं कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, दो लोगों को डिवाइड करने के लिए ये कम्युनल जो मैं समझता हूँ तो इस किस्म की जो बातें कर रहे हैं। आप देखिए, लोगों को अपनी शनाख्त उनको मिलनी चाहिए, अपनी ज़मीनों पे उनके अपने अधिकार होने चाहिए, उनको ये जो जॉब जो मिलते हैं उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, रियासत के लोगों को ही जॉब मिलने चाहिए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। देखिए, ये बदकिस्मती है हमारी जम्मू प्रांत की कि ये जो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, ये जो नए विधायक जो लोगों ने चुनकर उनको वहाँ भेजा, तो लोगों की अपेक्षाएं कुछ और थी और इन लोगों ने ये जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो इनका जो एक ड्यूटी बनती थी, जो बातें वहाँ करनी चाहिए थी, उसे नज़रअंदाज करके इन्होंने वो वहाँ पे जो अभिनय किया, ड्रामा किया, लोगों को एक गुमराह करने का जो एक काम किया, मैं कड़े शब्दों से इनकी निंदा करता हूँ। क्योंकि 370 की ये बातें कर रहे हैं तो 370 मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 370 2019 में 5 अगस्त 2019 में इन्होंने गैर आइनी तरीके के साथ, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, सिर्फ एक शख्स ने प्रपोज़ल भेजा और चलो पार्लियामेंट में इनका वहाँ पे बहुमत था तो इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो उसके मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मुकम्मल तौर पर वो गैर आइनी तरीके के साथ था। लेकिन अब ये जो विधानसभा जो चुनकर सामने जो लोग आए हैं, इन्होंने आइनी तौर पर चुने हुए नुमाइंदों ने 370 का वो जो प्रस्ताव पास करके मरकज़ को भेजा है। अब मरकज़ में इनकी सरकार है, अब ये क्या करते हैं, लेकिन चलो एक जो उन्होंने लोगों से वादा किया था कि हम इसको दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और 370 लाएंगे। मैं जहां लोगों को गुमराह करने की ये कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले कि 370 आएगा तो जहां पर 2 प्रधानमंत्री हो जाएंगे, दो निशान और 2 प्रधान, पता नहीं क्या क्या ये बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे ये इन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ कि 2019 से पहले भी तो 370 था। क्या उस वक्त 2 प्राइम मिनिस्टर थे? उस वक्त देश में एक ही प्रधानमंत्री थे, हमारे यही मोदी साहब ही थे शायद 2019 से पहले जब इन्होंने इसको ब्रेक किया। तो ये है कि ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं, इनको तो लोगों को देखना चाहिए कि हमारे जो बेसिक जो मुद्दे हैं, हमारे बेरोज़गारी का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, उसकी इन्होंने बात वहाँ करनी चाहिए थी। वहाँ उनका कोई जिक्र तक नहीं हुआ। ये जो रूलिंग जो हमारी जो नई सरकार जो चुन के आई है, इनका जो मैनिफेस्टो में जो लोगों की बेहतरी के लिए, बहबूदी के लिए जो इन्होंने अनाउंसमेंटें की थी, मैनिफेस्टो में किया था, उसकी बात करनी चाहिए थी कि उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि वो सभी जो सुविधाएं हैं वो लोगों के लिए हैं, ताकि लोगों को थोड़ा रिलीफ मिले। सबसे बड़ी बात तो बेरोज़गारी की है। तो ये लोग हैं कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, दो लोगों को डिवाइड करने के लिए ये कम्युनल जो मैं समझता हूँ तो इस किस्म की जो बातें कर रहे हैं। आप देखिए, आप भी मीडिया के लोग हैं, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन दिल्ली में जो मीडिया बैठा हुआ है, जो इनका बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, बड़ा अफसोस होता है जब टीवी लगाते हैं तो इस किस्म का ये गंदा और भद्दा प्रचार कर रहे हैं। और देखो, इतनी बड़ी शख्सियत को तू कह के, वो फरूक दुल्ले का बाप, इस किस्म के ये जो मैं इनके बड़ा अफसोस होता है कि उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, काउंटर करने वाला कोई नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन लोगों की जानकारी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में जब कभी भी कोई संकट के बादल आए, लोगों की बात करें, जैसे रियासत पे कोई संकट आया तो उसका अगर किसी ने मुकाबला किया आज तक, तो वाहिद एक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम है जिसने डटकर मुकाबला किया। पिछले 20 यानी कि 30-35 सालों से जहाँ पे मिलिटेंसी का दौर चल रहा है, 87 के बाद मिलिटेंसी का दौर यहाँ पे रहा। तो तब से मिलिटेंसी का जो मुकाबला जहाँ जम्मू कश्मीर में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है तो वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि आज तक
ये जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो उनके मिलिटेंटों की जब को जो गोली का जो बंदूक का रुख होता है ना, वो ढूंढते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर का सीना कहाँ पे है। आज तक जितनी भी गोलियां चली नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के, वो लीडर जो हमारे थे, ब्लॉक सदर थे, डिस्ट्रिक्ट सदर थे, मिनिस्टर थे, एमएलए थे, एमएलसी थे, उन लोगों पे गोलियां चली हैं। और मैं ये बात बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि 15,000 से भी ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने अपनी जानों की आहुति दी है इस रियासत के को बचाने के लिए और उस मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए। अब ये कहाँ की बातें करते हैं। अगर परसों जब जहाँ पे आपने देखा होगा माहौल ठीक हो गया था, उस माहौल को माहौल को बिगाड़ने के लिए जहाँ बहुत सारी एजेंसियाँ हैं, पाकिस्तान भी है, उसमें और भी पता नहीं कौन कौन से लोग हैं, लेकिन अगर मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और एक छोटी सी बात कह दी कि मिलिटेंट जो पकड़ा जाता है उसको कोशिश करो कि ज़िंदा पकड़ो, ताकि उससे कम से कम ये तो पता चले कि उसके पीछे उसका आका कौन है। तो कौन सी बड़ी बड़ी बुरी बात कह दी उन्होंने, हल्ला मचा दिया कि डॉक्टर फारूक साहब कहते हैं कि ये उनको सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करते हैं। तो इस किस्म का इनको बाज आना चाहिए इस किस्म की हरकतें करने से। अब देखो ये जो कल जो तमाशा करके, ये सब ठेकेदार लोग हैं, ये कोई इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई जो जानकारी रखता हो। सब कोई दालें बेचता है तो कोई सीमेंट की ईंटें और पत्थर लगाता है। ये सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, इन्होंने जो ड्रामा किया आज वहाँ पे वो दिन 4 दिन जो बड़े इंपॉर्टेंट दिन थे उसे ज़ाया करके जो लोग अब जहाँ आ रहे हैं और इनके ही साथियों से बोल रहे हैं कि हमें फूलों की मालाएं पहनाओ। अब ये अपने लोगों को बोलकर माला पहना रहे हैं। ये कौन सा जंग जीत के आए हैं, कौन सा युद्ध जीत के आए हैं। और जहाँ देखो मैंने जब जहाँ पे ये इलेक्शन हुए उधमपुर में, तो मैं मीडिया के ही हमारे साथी थे, उनसे बात चल रही थी, तो मैंने उनको एक बात कही थी, शायद आप भी उस वक्त थे, तो मैंने आपको कहा था कि ये हमारी बदकिस्मती है उधमपुर की कि चारों विधायक एक ही दल के आगे, और वो दल वो है जो कामकाज कुछ करता नहीं है, सिर्फ मज़हब और इलाके पे लोगों को बांटते हैं। और अब उनका एक रोल शुरू हो जाएगा कि वो जो, क्योंकि मेरा ऑफिस जो है डीसी ऑफिस के साथ ही है, तो वो जो सिलसिला जो है ना शमशान घाट ये अब हमारे इस रोड को बना देंगे जी। और वो उसका सिलसिला शुरू हो गया। कल पता नहीं खून में पुतला फूका, कहीं किसी का पुतला जला रहे हैं, यानी धूल ही धूल, मिट्टी शुरू हो गई। करना कराना कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि लोगों को गुमराह करना है। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि यार बड़ी सियासत हो गई है। कब से हमारा जो नौजवान है, पहले तो बदकिस्मती रही कि एक ऐसी तंजीम जो रामनगर से चलती थी उधम टिकरी में ख़त्म होती थी, पहले हमारे नौजवान उसके स्कंजे में फंसे हुए थे। 10-12 साल अब मेरे लोगों ने वहाँ अपने ज़ाया किए अपने कीमती वर्ष। उसके बाद बस बदकिस्मती ये हो गई कि बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी ने भी उन लोगों का कचूमड़ निकाला, उनको बेचारों को बिल्कुल बेहाल कर दिया, और वो लोग आज ओवर एज की जो सीमा है वो क्रॉस कर चुके हैं। अब उसके पीछे भी एक बहुत लंबी एक सीरीज वो जो एक लाइन लगी हुई है। अब इनका ये इस किस्म का जो हालात बना रहे हैं, और ये खुशकिस्मती ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है। और उमर अब्दुल्ला साहब, जो मैं ये बात कहते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि उमर अब्दुल्ला साहब जैसा लीडर और एक दूरअंदेश लीडर और बुद्धिमान और काम करने वाला लीडर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा लीडर पूरे विश्व में नहीं है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे वज़ीर आला बने हैं। वो एक विज़न लेकर चल रहे हैं, एक सोच लेकर चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने एक खाका इस रियासत के लोगों के लिए बनाया है। मैं इन लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यार उस बड़े मानस को काम करने दो, ताकि हमारे ये जो नौजवान जो लोग हैं जो बेचारे बिल्कुल एक उम्मीद छोड़ बैठे हैं, ताकि थोड़ा सा उनको भी राहत मिले, वो भी थोड़ा सा आगे निकलें, और ये हमारी रियासत भी ये जो दलदल में फंसी हुई है ये बाहर निकले, और इसकी जो बुरी नज़र लगी है हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत को, ये भी थोड़ी सी जहाँ भी एक अच्छा वातावरण बने। ये मैं एक बात और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि 370 में है क्या, 35A में है क्या।
यार अगर एक तंजीम जम्मू कश्मीर की जो पैरवाई करती है पूरी रियासत के लोगों की, फिर जहाँ के लोगों को अपनी शनाख्त उनको मिलनी चाहिए, अपनी ज़मीनों पे उनके अपने अधिकार होने चाहिए, उनको ये जो जॉब जो मिलते हैं उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, रियासत के लोगों को ही जॉब मिलने चाहिए। अभी आपने देखा परसों 3-4 दिन पहले एक लिस्ट निकली जिसमें तीन लोग थे, वो जो मेडिकल डिपार्टमेंट की वो ट्यूटर की पोस्ट थी शायद, तो उसमें दिल्ली के एक पता नहीं क्या नरेंद्र शर्मा है, यूपी के रहने वाले हैं, मोरोचा एक तहसील है शायद, और यूपी स्टेट के नरेंद्र शर्मा साहब को उसमें वो अपॉइंटमेंट उसकी हो रही है। ये कितनी क्या हमारे नौजवान जो हैं वो सड़कों की धूल चाट रहे हैं, और ये जो गवर्नमेंट है ये बाहर के लोगों को जहाँ बसा रही है। कल 2-3 दिन मुझे पहले एक बंदा सुना रहा था कि बनफोड़ी में जहाँ पोस्ट एक थी, अब मैं आपके सामने क्योंकि मेरी सुनी सुनाई बात है, मैं ये कहना नहीं चाहता कि उसने कहा कि पता नहीं 35 मैं इसको क्लियर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई इसका अभी प्रूफ कोई नहीं है, लेकिन मैंने अपने लोगों से सुना कि 35 लाख रुपया लेके उसको ले में लगाया गया, और वहाँ ओपन इसका ये वो हो रहा है कि भाई कोई भी आदमी अपना आधार कार्ड पठानकोट का, यूपी का, बिहार का लेकर आओ तो हम आपको एडजस्टमेंट जहाँ कर देंगे। जम्मू कश्मीर के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल बाउंड इन्होंने वो किया कि उनको ये सर्विस उनको ये एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती है। तो ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर 370 अगर हमें मिलेगा तो ये हमारे लोगों के हित में ही होगा ना, ये पर्टिकुलर कोई एक फैमिली के लिए थोड़ी है। और ये इसका जो सफ़र जो कर रहे हैं ये हमारे जम्मू के लोग ही कर रहे हैं। अब ये जो चुनिंदा जो चंद लोग हैं इनके कि जो ये इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा करते हैं, लोगों में एक गलत मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि यार बाकी लोगों को भी देखो कहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो बेरोज़गारी का आलम आप देखो, जहाँ डेवलपमेंट की बातें करने की हम बातें बड़ी करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट की बात भी आप देखो कहाँ डेवलपमेंट हो रही है। सारे कंट्रैक्टर, सारे ठेकेदार, जितने भी जो लेबर तबका भी है, सारे बाहर से लोग जहाँ आए हुए हैं। हमारे जो अपने ज़राए हैं, जो हमारे नदी नाले अपने हैं, उस पर उन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। कल जो हमें 500 रुपये की ट्रॉली मिलती थी सैंड की, आज 5000 की मिल रही है, कल यही 20,000 की हो जाएगी। जिस किस्म के जिस किस्म का जिस सिस्टम ये चला रहे हैं, तो इसमें इस किस्म की बातें नहीं इनको करनी चाहिए। तो मैं ये उनसे अपील करना चाहता हूँ कि इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब की जो सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हम सबका ये कर्तव्य बनता है हमें एकजुट होकर उन्हें मजबूत करना चाहिए ताकि रियासत तरक्की कर सके और लोगों को जो हकूक़ हैं, लोगों की जो अपने वो जो एक अधिकार जो बनते हैं, जो उनका हिस्सा बनता है, उन लोगों को मिलना चाहिए। मैं बस इतना ही अपील करना चाहता हूँ लोगों से।